हेलो गाइज, वेलकम टू स्कोर ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी। आज के इस क्लास में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू एरे। पिछले कुछ क्लास में हमने देखा कि वेरिएबल को हम किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल में हम किस तरीके से वैल्यू को स्टोर करते हैं, उसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन देखा, उसे एड्रेस किस तरीके से मिलेगा, उस एड्रेस को हम पॉइंटर में किस तरीके से स्टोर करेंगे और उसे किस तरीके से एक्सेस करेंगे। ये सारी चीजें हमने पिछले क्लासेस में देखा। तो अगर आपको पॉइंटर से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखना है तो आप मेरे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल कंसीडर किया है। यहाँ पर हमारा x डिक्लेयर हुआ तो इसे मेमोरी में सब स्पेस मिलेगा। इंटीजर को स्टोर करने के लिए 2 स्पेस मिलता है। तो जस्ट सपोज उसका एड्रेस 100 है। यहाँ पर हमारा गार्बेज वैल्यू है। x में हमारा 5 असाइन होता है, यानी कि 5 को हम x में स्टोर करेंगे तो हमारा यहाँ पर 5 आ जाएगा। लेकिन दूसरे ही लाइन में हमने 10 को x में स्टोर किया तो यहाँ पर हमारा 10 आ जाएगा। फिर हमने यहाँ पर x को प्रिंट करवाया तो अब देखो x का क्या वैल्यू है, हमारा मेमोरी में 10 है तो यहाँ पर हमारा जो आउटपुट आएगा वो 10 आएगा। लेकिन अगर हम 5 को एक्सेस करना चाहें तो हम यहाँ पर तो नहीं एक्सेस कर पाएंगे। अगर हम 5 को यहाँ पर एक्सेस करना भी चाहेंगे तो हमें यहाँ पर प्रिंट करवाना पड़ेगा इसे। लेकिन देखो यहाँ पर एक चीज, जैसे ही हमने 5 को यहाँ पर स्टोर करवाया था उसके बाद हमने 10 को स्टोर करवाया, वैसे ही हमारा जो 5 का वैल्यू है वो मेमोरी से डिसअपेयर हो गया। हम एक ही वेरिएबल में 2-3 वैल्यू को हम स्टोर नहीं कर पा रहे हैं, और अगर हम स्टोर भी कर रहे हैं तो हम उसे एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारा जो पिछला वैल्यू है वो हमारा डिसअपेयर हो जा रहा है। जस्ट सपोज कि हमें 1 to 5 वैल्यू को स्टोर करवाना भी पड़ा तो हम किस तरीके से स्टोर करवाएंगे। हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा इंट x1, x2, x3, x4 एंड x5। इस तरीके से हमें यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा। इस तरीके से हमें 1 to 5 वैल्यू को x1, x2, x3, x4, x5 में असाइन करना पड़ा। यहाँ पर हमने क्या देखा कि अगर हमें 1 to 5 वैल्यू को स्टोर करवाना है मेमोरी में तो हमें 5 वेरिएबल का जरूरत पड़ेगा। उस 5 वेरिएबल में हमें वैल्यू को असाइन करना पड़ेगा, देन हमें प्रिंट करवाना पड़ेगा। तो ये तो बहुत लेंदी प्रोसेस है। जस्ट सपोज कि किसी प्रोग्राम में आपको 1 to 100 को प्रिंट करवाना हुआ तो फिर हमें 100 वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा और उसमें वैल्यू के असाइन करना पड़ेगा। तो ये सच में बहुत ज्यादा लेंदी प्रोसेस है। यानी कि कोई बड़ा प्रोग्राम लिखना हुआ या किसी प्रोजेक्ट में इस तरीके का जरूरत पड़ा तो बहुत ज्यादा काम करना पड़ जाएगा। उसको हम रिजॉल्व करते हैं एरे के हेल्प से। तो एरे भी एक डेटा टाइप का है जिसमें सिमिलर टाइप का डेटा को हम स्टोर करवाते हैं। जो हमारा एरे है वो एक डेटा टाइप है जो सिमिलर टाइप के डेटा को स्टोर करवाता है। अगर हम इंटीजर वैल्यू को स्टोर करवाना चाहते हैं एरो में तो वो एरे सिर्फ हमारा इंटीजर को ही स्टोर करेगा। कैरेक्टर टाइप के डेटा को स्टोर करवाना चाहते हैं तो सिर्फ हमें कैरेक्टर टाइप के ही डेटा को स्टोर करवाना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर हम फ्लोट को स्टोर करवाना चाहेंगे तो फ्लोट टाइप का ही डेटा सारा स्टोर होगा। तो हम एरे को डिक्लेयर किस तरीके से करते हैं यहाँ हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। इंट ए, यहाँ पर हमने एरे को डिक्लेयर किया है। इंट ए देन स्क्वायर ब्रैकेट एंड देन हमने यहाँ पर 5 लिखा। ये हमारा डेटा टाइप हो जाएगा, ये हमारा एरे नेम हो जाएगा एंड ये हमारा साइज ऑफ एरे हो जाएगा। यानी कि डेटा टाइप एरे नेम देन स्क्वायर ब्रैकेट एंड देन साइज ऑफ एरे। तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर एरे को डिक्लेयर किया है। जो ये एरे है वो हमारा इंटीजर टाइप का है। तो अगर एरे को हम इंटीजर टाइप का कंसीडर कर रहे हैं तो इसमें सिर्फ इंटीजर ही स्टोर करेंगे। यहीं पर अगर हम यहाँ पर लिखते हैं फ्लोट ए एंड देन 5 देन हम यहाँ पर सिर्फ फ्लोट टाइप का ही डेटा को स्टोर करते हैं। अगर हम कैर लिखते हैं तो हमें सिर्फ कैर टाइप का ही डेटा को स्टोर करना पड़ता है। यहाँ पर कौन से एलिमेंट को स्टोर करवाना है, उसका टाइप कौन सा है, उसका डेटा टाइप कौन सा है, वो हमें इस डेटा टाइप में कंसिडर करना पड़ेगा। देन हमें एरे का नाम लिखना पड़ेगा और साइज ऑफ एरे, यानी कि हम उस एरे में कितना एलिमेंट को स्टोर करवा रहे हैं वो उसका साइज ऑफ एरे हो जाएगा। तो ये हमारा डिक्लेरेशन था। तो हमने इस तरीके से यहाँ पर डिक्लेयर किया। लेकिन अब हम एरे में वैल्यू को किस तरीके से स्टोर करवाएंगे वो हम देखते हैं। यहाँ पर हमारा एक एरे है जिसका डेटा टाइप इंटीजर है, उसमें यानी कि हम इंटीजर वैल्यू को ही स्टोर करवाएंगे। उसका साइज है 5। जब भी हम एरे को डिक्लेयर करते हैं तो उसका जो स्पेस मिलता है मेमोरी में वो कंटिन्यूअस होता है, यानी कि जो भी जितना भी साइज होगा वो एक साथ होगा। जैसे हम 10 को 100 एड्रेस के पास स्टोर करवाया है, देन हम 20 को 102, देन हम 30 को 104 एंड 40 को 106 एंड 50 को 108 के पास हमने स्टोर करवाया है। तो ये हमारा एड्रेस हो गया। तो ये सारे हमारा एरे एलिमेंट हो जाएगा।
तो हमने एरे को मेमोरी में इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। यहाँ पर हमने एरे एलिमेंट को देखा, एरे एड्रेस को देखा। ये हमारा 0th एलिमेंट हो जाएगा, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा, ये हमारा सेकेंड एलिमेंट होगा, ये हमारा थर्ड एलिमेंट होगा, ये हमारा फोर्थ एलिमेंट होगा। तो जो भी इंडिसेस इसका स्टार्ट होता है वो हमारा 0 से स्टार्ट होता है। ये सी प्रोग्रामिंग का रूल है। 10 को एक्सेस करना चाहें तो हमें इस तरीके से लिखना पड़ेगा, एरे का नाम एंड देन उसका इंडिसेस। इंडिसेस 10 का क्या है, इसको हम बोलते हैं इंडिसेस। तो जो अगर हम 10 को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसका इंडिसेस लिखना पड़ेगा, देन A0 इक्वल टू यहाँ पर हमारा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एरे का नाम, देन स्क्वायर ब्रैकेट एंड देन हमारा इंडिसेस। अगर हम 30 को एक्सेस करना चाहें तो 30 को एक्सेस करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, एरे का नाम, जो उसका इंडिसेस है वो क्या है 2, तो यहाँ पर हमें 2 लिखना पड़ेगा, देन हम 30 को एक्सेस कर पाएंगे। तो इस तरीके से अगर हम 20 को एक्सेस करना चाहें तो हमें A1 एंड देन 20। उसी तरीके से अगर हम 40 को एक्सेस करना चाहें तो हमें A3 40 लिखना पड़ेगा। एंड देन अगर हम 50 को एक्सेस करना चाहें देन A स्क्वायर ब्रैकेट देन 4, देन हमारा यहाँ पर 50 एक्सेस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको एक्सेस करते हैं। तो इससे अच्छा है कि हम इसमें फॉर लूप लगा दें। एक इंटीजर को डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है, तो हम इसमें फॉर लूप लिखेंगे, फॉर I इक्वल टू 0, देन एरे का साइज क्या है 5 है, तो 5 साइज है, तो यहाँ पर हम 5 एंड देन I प्लस प्लस। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसे प्रिंट करवाना चाहें तो ये हमारा हो जाएगा प्रिंटफ %d एंड देन हमें लिखना पड़ेगा A एंड देन I। ओके, एंड देन ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर A लिखा और I लिखा। ठीक है, तो जो हमारा A है वो तो एरे का नाम है और जो I है वो सबस्क्रिप्ट है। जब हमारा फॉर लूप चलेगा तो I इक्वल टू 0, तो I इक्वल टू 0 पर हमारा ये लूप चला, तो प्रिंटफ %d A0, तो A0 के पास यहाँ पर हमारा 10 प्रिंट होगा। जब हमारा आउटपुट आएगा तो वो 10 आएगा, देन फिर से यहाँ पर आएगा, देन I प्लस प्लस, यानी कि अब हमारा ये यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो ये 1 लेस देन 5, देन A1 यहाँ पर आएगा, तो फिर हमारा 20 प्रिंट हो जाएगा, देन हमारा फिर से I प्लस प्लस होगा, देन ये हमारा 2 हो जाएगा, देन A2 का वैल्यू प्रिंट होगा, तो A2 हमारा 30 है, देन हमारा ये फिर से प्लस प्लस होगा और ये हमारा 3 हो जाएगा, देन ये हमारा 40 प्रिंट होगा, देन यहाँ पर फिर से वो वापस आएगा एंड देन इंक्रीमेंट होगा, देन ये हमारा 4 हो जाएगा, देन हमारा ये यहाँ पर 50 प्रिंट होगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि हम वैल्यू को किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं एरे से। तो ये तो हमने वहां पर देख लिया। तो ये हमारा था इंट्रोडक्शन कि हम एरे को किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं, एरे क्या होता है, उसे किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं और उसके वैल्यू को हम किस तरीके से एक्सेस करते हैं। एरे को हम इस तरीके से भी डिक्लेयर कर सकते हैं और बाद में हम यूजर से उसको इनपुट करवा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा एरे का यहाँ पर डिक्लेरेशन भी हो जाएगा और उसमें वैल्यू भी हमारा आ जाएगा। लेकिन एक और तरीका होता है, इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इंट a एंड देन 10 20 30 40। तो देखो यहाँ पर हमने एरे का साइज नहीं लिखा, लेकिन फिर भी हमारा जो वैल्यू है वो इस तरीके से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। लेकिन हम इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, सिर्फ ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें नहीं पता है कि एरे का साइज क्या है और उसे मेमोरी में कितना एलोकेट करेंगे, क्योंकि डिक्लेयर के टाइम पे ही मेमोरी में उसे स्पेस मिल जाता है। तो यहाँ पर अगर ऐसे है तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा रॉन्ग है। आज के इस वीडियो में हमने देखा कि हमारा एरे क्या है, उसको डिक्लेयर किस तरीके से करते हैं, उसको इनिशियलाइज किस तरीके से करते हैं, यानी कि हम उसको एक्सेस किस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।